मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मशीर साहब इंसाफ करो, मशीर साहब इंसाफ करो। काम करेंगे, वक्त मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्कर जाम करेंगे। जीना है या मरना है। कैमरा मैन है कुछ मोबाइल है नीचे डाउन कर दो। बिल्कुल सर, हम आप कहानी कर रहे हो, लेकिन हमारी सबसे पहली जैसा बखूबी 9 तारीख से हम कंटिन्यूसली पीसफुल प्रोटेस्ट को मेंटेन किए हुए हैं। इतनी बड़ी गैदरिंग को पीसफुली मेंटेन करके रखना मतलब ये दर्शाता है कि हम कहीं पर भी ना एरोगेंट हैं और ना इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का रवैया है, अभी तक ना हमें किसी एंगल से कॉल किया गया और ना हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन की गई, ना हमें एड्रेस करने के लिए कोई आया। तो मुझे यही लगता है शायद गवर्नमेंट इंटेंसिटी की ही लैंग्वेज से समझ नहीं पा रही है। हम शायद अब अपनी इस प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हमें 16 दिन से कोई मकसद हासिल हो नहीं रहा है। ना कहीं कमेटी की रिपोर्ट है, ना डिपार्टमेंट की कोई कम्युनिकेशन है और ना गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट से कोई मतलब यहाँ पे हमें एड्रेस करने आया, ग्रीवियंस सुनने आया, कोई नहीं आया। तो इसका बेहतर यही है कि हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। मदरातर स्टेट प्रेसिडेंट कंटेंट पेड एम्प्लॉइज यूनियन। ये बदकिस्मती हमारे लिए है कि गवर्नमेंट ने बहुत बार हमसे वादा किया कि जितने भी कंडीशन पेड एम्प्लॉइज अभी तक रेगुलर नहीं हो गए थे या अनक्वालिफाइड है, उनके लिए हम मिनिमम एक्ट लागू करेंगे। पर बदकिस्मती वादा उन्हें बहुत बार दिए हमारे से, मगर आज तक वो पूरा नहीं किया था। अब मीडिया की वसादत से, आपकी वसादत से हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द कंडीशन पेड के मसाइल को हल करे, जिसमें मिनिमम एक्ट और रेगुलेशन ऑफ कंडीशन पेड क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हैं। डोनर इसका अब्दुल कयूम खान तो असली एक्चुअली गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं और मगर हम जेड के एसआरटीसी में ऑन डेपुटेशन पर थे। है ने हमने 7 पे कमीशन बराबर लिए जो रियासती बाकी दीगर मुलाजिमों को दिए गए हैं। अलबत्ता हमारे जो डेपुटेशन पीरियड था हमारा 6 पे कमीशन में, उस वक्त के थोड़े एरियर्स नहीं, डिफरेंस ऑफ पे एंड डिफरेंस ऑफ लीव जो उन हमारा बंद है, उसके लिए हमने काफ़ी जुज्जात की। पिछले दफ़ा भी गवर्नर साहब के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन में किया, अकाउंटेबिलिटी कमीशन में किया, अदालत आलिया में किया। फिर हुकूमत मजबूर हो गई, हुकूमत ने क्लियर किया, द्राबू साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम इनकी लायबिलिटीज़ क्लियर कर देंगे। आखिरकार 6 फरवरी 2018 को एक ऑर्डर निकला, सेक्रेटरीट से गवर्नमेंट ने निकाला ऑर्डर एक, इनके जो पेमेंट है, पे एरियर्स, लीव, सैलरी डिफरेंस जो है वो उनकी वागुजार करो तो 2 महीनों के अंदर अंदर। उसके लिए गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपया उनको वाबस्ता वागुजार किए। इससे पहले भी 5 करोड़ 44 लाख फॉर टू क्लियर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ के लिए वागुजार किए थे। मगर इन्होंने सिर्फ इन 3 महीनों में हमारे अकाउंटों में 5,000 से 10,000 रुपया तक भर दिया, 1 करोड़ रुपया। बाकी पता नहीं कि 19 करोड़ का मसला है, 19 करोड़ कहाँ गए। हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को हम बहुत दफ़ा मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, गवर्नर साहब को हमने 2 दफ़ा मेमोरेंडम दिया, खुर्शीद साहब को हम कल मिले, मगर अभी तक हमारे पैसे वागुजार नहीं हुए। एक तो हमारे पैसे वागुजार होने चाहिए, दूसरी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के जरिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए।